नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग स्पीडी करंट अफ़ेयर्स देख रहे थे। देखिए दोस्तों, कल आप लोगों ने बहुत कम लोग देखे हैं, थोड़ा प्लीज़ देखा करिए आप लोग, थोड़ा सपोर्ट करिए। देखिए आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक, यहाँ से शुरुआत करेंगे नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, ठीक? इसमें हम देखेंगे राज्य, फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा, फिर राज्यों के राजधानी हो जाएँगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री देखेंगे, जो नए बने हैं। भारत के उच्च न्यायालय पूरे देखेंगे, विश्व के देश में कौन, क्या, कहाँ, ये सारी चीज़ें देखेंगे, उनकी राजधानियाँ वगैरह देखेंगे। भारत में तथा विश्व में प्रथम क्या हुआ, मतलब पहली बार जैसे कौन-सी चीज़ मतलब विश्व में आई है, भारत में पहली बार कौन-सी चीज़ हुई। उसके बाद देखेंगे 2023 में प्रमुख समझौता देखेंगे दोस्तों, मोबाइल ऐप पोर्टल देखेंगे, भारत रत्न 2024 में किसे-किसे मिला ये देखेंगे, ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास देखेंगे दोस्तों, आज ही की वीडियो में देखेंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन देखेंगे, नवगठित जांच समितियां या आयोग जो बने वो देखेंगे, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों देखेंगे, 2022 से 24 तक के बीच कौन कौन से ऑपरेशन हुए वे देखेंगे, भारत के प्रमुख रिपोर्ट देखेंगे तथा विभिन्न सूचकांक। तो आज हम यहाँ तक दोस्तों 18 टॉपिक तक कंप्लीट करेंगे। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है सारा टॉपिक, मतलब कोई ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए हमने बताया 5 वीडियो में हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो 5 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप पूरी देखेंगे तभी आप फायदा इसका उठा पाएंगे, अगर बीच बीच में छोड़ छोड़ के देखेंगे तो नहीं उठा पाएंगे दोस्तों। देखिए चाहे 1 घंटे की मतलब 10 घंटे की एक वीडियो बना दूं, चाहे 6 घंटे की 5 वीडियो बना दूं, बात वही है, बस आपकी सोच का फर्क होता है बस दोस्तों, ठीक। अब देखिए ये नीचे दिया था, इसका मतलब जो है वो ये सारी चीजें हम कल डिस्कस किए। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नवीनतम जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारे, जैसे देखिए कैबिनेट में कौन कौन है। प्रधानमंत्री हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री व सहकारिता अमित शाह। नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन राजमार्ग, यानी ये पुराने वाले ही हैं। जगत प्रकाश बड्डा ये कौन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं एवं रसायन उर्वरक मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान को मिला है कृषि कल्याण, मतलब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं ग्रामीण विकास। सीतारमन, निर्मला सीतारमन वही है वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य। डॉक्टर सुब्रमण्यम, मतलब डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये कौन है, विदेश मंत्री, यानी जयशंकर साहब हमारे क्या है, विदेश मंत्री हैं। मनोहर लाल जो खट्टर वहाँ के हैं, मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको आवासन एवं शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। एच डी कुमार वासु को भारी उद्योग एवं इस्पात दिया गया। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बदले गए हैं तो उनको तो याद ही रखना आपको। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, इनको दिया गया पंचायती राज एवं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग दिया। सर्वानंद सोनेवाल पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। किंजरापू राम मोहन नायडू को नागर विमानन दिया गया है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन नवीकरणीय ऊर्जा दिया गया है। जुएल ओराम को जनजातीय कार्य दिया गया। गिरिराज सिंह को वस्त्र मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय एवं सूचना प्रसार तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए। भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन दिया गया इनको। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया। अन्नपूर्णा देवी ये जो है महिला एवं बाल विकास, जो स्मृति ईरानी थी अमेठी से चुनाव हारी है, तो उनकी जगह पे अन्नपूर्णा देवी को मिला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किरण रिजिजू को क्या मिला है, संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मिला है। उसके बाद मनसिंह मांडविया को श्रम एवं रोजगार एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मिला है। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खान मिला है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मिला है, चिराग पासवान को, इंपॉर्टेंट है। सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय मिला। अब राज्य मंत्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मन हो तो ये याद कर लीजिए, जैसे अर्जुन मेघवाल है, इनको क्या मिला, विधि एवं न्याय संसदीय कार्य। जितेंद्र को विज्ञान प्रौद्योगिकी मिला, ठीक। तो इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं नहीं मानता हूँ इसे। जाधव प्रताप राव को आयुष एवं स्वास्थ्य कल्याण मिला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद कर लीजिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये वाली याद करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वही याद करिए, ठीक। इनको छोड़िए, फर्जी की टेंशन ना पालिए आप अपने माइंड में। तो हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कौन, कैबिनेट मंत्री, वो नहीं भूलना है, ठीक। बाकी ये बहुत, मतलब मैं कहता हूँ 100 में कम से कम 1 या 2% चांस होगा जो पूछा जाए, नहीं पूछा नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं राजधानी। देखिए टाइम हम अपना नहीं वेस्ट करेंगे ना। आप चाहे कुमार गौरव सर से भी करंट कभी पढ़े होंगे तो कैबिनेट ही बताते हैं, राज्य मंत्री इतना नहीं बताते हैं, ठीक। तो समझिएगा बात को, क्योंकि टाइम हमें बचाना है। और दूसरी चीज ये है कि हमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है बस।
देखिए यहाँ अगर हम बात करें, देखिए जैसे थोड़ा मतलब दोस्तों ये जो इस तरह का होगा पेज ना, उसे क्या करिएगा आप 360 में कर लीजिएगा, तभी समझ पाएंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, निर्माण 1987 में हुआ। केटी परनाइक जो है राज्यपाल, हमें नहीं याद करना, बिल्कुल नहीं याद करना। पेमा खांडू मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। त्रिपुरा अगरतला है 1972 में बनी। इसके देखिए इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ये राज्यपाल बने हैं, तो इनको याद करिए। मणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उसके बाद मणिपुर के इम्फाल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 1963 में नागालैंड बना है और 1972 में मणिपुर बना है। अनसुईया उइके जो है मणिपुर की जो है कौन है, राज्यपाल है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हमारे वो है मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। नेफ्यू रियो कहाँ के हैं, तो नागालैंड के हैं। ठीक, अगला असम, असम की राजधानी सॉरी मिजोरम है ऊपर, मिजोरम के है आइजोल, 1987 में बना। हरिबाबू कम्भम पति जो है लाल दोमोहा यहाँ के राष्ट्रपति। देखिए जो ये वाले जो लेटेस्ट है, जैसे ये वाले हैं, ये इनको भूलना नहीं है। ठीक, मिजोरम के राष्ट्रपति कौन है, सॉरी मुख्यमंत्री कौन है, लाल दोहोमा है। कौन है, लाल दोहोमा। और यहाँ के जो है अब हमें यह भी याद करना पड़ेगा, हरिबाबू कम्भन पति जो है उपराज्यपाल है। असम की राजधानी दिसपुर है। गुलाब चंद कटारिया 1950 में बना है। हेमंत बिस्वा शर्मा है, सब लोग जानते हैं। मेघालय की शिलोंग है, फागू चौहान हो जाएंगे यहाँ के। कॉनरेड संगमा जो है मेघालय के हो जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री। सिक्किम की गंगटोक राजधानी है, लक्ष्मण आचार्य है यहाँ के राज्यपाल। प्रेम सिंह तमांग ये भी बने हैं अभी लेटेस्ट ही, तो इनको भी याद रखिएगा। ठीक, तो पूर्वोत्तर का देख लिए हैं। अब उत्तर भारत के जैसे हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सिक्खू है, शिमला राजधानी है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के देहरादून गौरसेड़ है। यहाँ की जनरल गुरमीत मतलब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं। देखिए ये राज्यपाल है और ये मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में चंडीगढ़ है, बनवारी लाल पुरोहित जो है मतलब ये हमारे राज्यपाल हो जाएंगे। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हरियाणा चंडीगढ़ राजधानी ये भी है। भंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे राज्यपाल। नायब सिंह सैनी जो है यहाँ के हो जाएंगे, अभी लेटेस्ट बने हैं ना मनोहर लाल खट्टर की जगह पे नायब सैनी जो है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आनंदीबेन पटेल है, योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना है, नीतीश कुमार है। झारखंड की राजधानी रांची है, यहाँ देखिए चंपई सोरेन बने थे, अब दोबारा से जो पुराने वाले थे हमारे सोरेन साहब वो बन गए हैं। ठीक, उनका नाम क्या था कमेंट करके आप ही बताइएगा। देखिए अगला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता है, ममता बनर्जी है। सीवी आनंद बोस है। उड़ीसा के है भुवनेश्वर, रघुबर दास है। अभी जो है जो शपथ दिलाए हैं मतलब चेंज हुए हैं इसमें, मोहन चरण मांझी। सबसे ऊपर वाला पेज ही हम बताए थे, तो याद रखिएगा। अब देखिए ये थोड़ा मतलब कहानी यहाँ से देखना होता है। जैसे देखिए मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव ये क्या हो जाएंगे, हमारे हमारे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ ये क्या हो जाएगा, विष्णु देव सहाय, यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो है मुख्यमंत्री नए बने हैं ना। राजस्थान में कलराज मिश्र उप राज्यपाल हो जाएंगे, भजन लाल शर्मा। तो ये सब चुनाव वाले हैं लेटेस्ट, इनको न भूलिएगा आप लोग। आगे है गुजरात में कौन है, आचार्य देवव्रत हो जाएंगे और ये भूपेंद्र पटेल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मुंबई में महाराष्ट्र है, रमेश बेस है, एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। कर्नाटक बेंगलुरु है, थावर चंद गहलोत हो जाएंगे, सिद्धरमैया है। गोवा में पणजी है, श्रीधरन पिल्लई हो जाएंगे, प्रमोद सावंत हो जाएंगे। केरल में तिरुवनंतपुरम है, आरिफ मोहम्मद खान है, पिनरई विजयन हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तमिलनाडु में चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, आर एन रवि हो जाएंगे, के स्टालिन हो जाएंगे। उसके बाद बात करें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अब्दुल नजीर है, चंद्रबाबू नायडू। ये देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान देना है। ठीक, अगला तेलंगाना हैदराबाद है, सीपी राधा कृष्णन है, अति प्रभार है, अनुमुला रेवंत रेड्डी बन गए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में आपको इतना नहीं, दो जगह याद रखिए। देखिए जम्मू कश्मीर श्रीनगर इसकी राजधानी है, मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है। लद्दाख के लेह है, ये बी डी मिश्रा उपराज्यपाल है। इतना अगर आपको पता है तो आप सारा नहीं याद करना है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ के देख लेते हैं दो जगह जो हमारे क्या है, तो दो जगह विधानसभा है। एक है दिल्ली, नई दिल्ली, पुडुचेरी यानी पुडुचेरी। यहाँ विजय सेन सक्सेना हमारे क्या हो जाएंगे, तो उपराज्यपाल है। और यहाँ हो जाएंगे हमारे कौन, सीपी राधा कृष्णन। अब देखिए दिल्ली में केंद्रीय के अरविंद केजरीवाल है मुख्यमंत्री, एन रंगास्वामी कहाँ है, पुडुचेरी में है। ठीक दोस्तों, अब हम ऊपर चलते उच्च न्यायालय देखते हैं। देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है, हम लोग ये देखे भी हैं दोस्तों, कोई नई बात नहीं है। 1862 में स्थापना होती है। बॉम्बे की भी 1862 में होती है, मद्रास की भी 1862 में। कलकत्ता में मुख्य पीठ है, इसकी मुंबई में, इसकी चेन्नई में है। इसकी खंडपीठ कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर में है। इसकी नागपुर या पणजी औरंगाबाद, इसकी मदुरई में है। इसमें जो क्षेत्र आते हैं दोस्तों देख लीजिए। देखिए इसमें क्षेत्र आएगा बंगाल, उसके बाद अंडमान निकोबार आ जाएगा,
और इसमें जो आएगा, देखिए इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, देखिए अब हमें ये थोड़ा याद करना है, जो बदले गए हैं वो याद करना है, क्योंकि एग्जाम यहाँ से बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं? तो हम वही देखेंगे। ये इतना समझ में आया कि नहीं? अगला देखिए इलाहाबाद, इंपॉर्टेंट है। 1866 प्रयागराज खंडपीठ लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है। इसके जो नए बने हैं अरुण भंसाली बने हैं। अगला है कर्नाटक, कर्नाटक है 1884, याद करने की बहुत जरूरत नहीं सारे के। बेंगलुरु है मुख्यालय, धारवाड़ गुलमर्ग हो जाएगा, इसका कर्नाटक है। इसके कौन बने हैं? तो इसके बने हैं निलय बिपिन चंद्र अंजारिया। ठीक। पटना का तो देखिए 1916 में बना है पटना, इसका खंडपीठ नहीं है, ये बिहार में आता है। और इसके हैं के विनोद, याद करने की जरूरत नहीं, चंद्रन है। देखिए गुवाहाटी का है, असम गुवाहाटी में हो जाए। इसके देखिए कितने क्षेत्र आते हैं, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर आते हैं। राज्य कौन कौन से आते हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो गुवाहाटी वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक। विजय बिश्नोई हो जाएंगे। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में है, अगर हम बात करें तो उड़ीसा। इसके जो बदले गए हैं चक्रधारी शरण सिंह हो जाएंगे। ठीक। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर है, जयपुर मतलब जोधपुर इसका वो हो जाएगा, जो मतलब जयपुर क्या हो जाएगा, खंडपीठ हो जाएगा। क्षेत्र राजस्थान आता है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हो जाएंगे। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन हम फिर भी जो है देख लेते हैं ये वाले। बाकी जो है ये इस पे अब ज़्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि ये बदले नहीं गए, यहाँ लास्ट में बदले गए तो वही देखेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर, राजधानी जम्मू है, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र आता है। मध्य प्रदेश जबलपुर है, इसका खंडपीठ है ग्वालियर व इंदौर, मध्य प्रदेश आता है। देखिए जिसका मुख्यालय राजधानी में नहीं अलग है वो ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक। नहीं तो वही ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर। जैसे केरल, केरल का कोच्चि में है, जबकि राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है, लेकिन है कहाँ, तो कोच्चि में है। केरल लक्षद्वीप का एक ही है उच्च न्यायालय। अगला है गुजरात का, अहमदाबाद है, गुजरात हो जाएगा। दिल्ली का उच्च न्यायालय नई दिल्ली है, एनसीटी मतलब एनसीटी क्षेत्र आ जाएगा। पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, इसमें 3 जो है आते हैं, एक यूटी आती है, 2 राज्य की सुनवाई इसी में होती है। अगला हिमाचल प्रदेश तो शिमला हो जाएगा, शिमला की सुनवाई होगी इसमें। अगला सिक्किम का गंगटोक है राजधानी, तो गंगटोक में है, सिक्किम देश आता है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला हम देखते हैं उत्तराखंड का है नैनीताल, इसमें जो उत्तराखंड आएगा। झारखंड का रांची अपना है, मेघालय का अपना है शिलोंग। ठीक। मणिपुर का इम्फॉल में है, मणिपुर हो जाएगा। त्रिपुरा का अगरतला है, त्रिपुरा हो जाएगा। तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हो जाएगा। आंध्र प्रदेश अमरावती, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 2019 में बना है 2 ये वाले, ये 13 के हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो बदले गए हैं, मेघालय में बदले गए हैं यशवैधनाथ, ये याद रखिए। आप दोस्तों बताइए, आप क्या पूरे याद कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। मैं इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट चीजें आपको सारी बता दिया हूँ। आपको सारी जरूरत नहीं है कि सब कुछ हमें याद हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देखिए भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ठीक, मतलब स्थापित किए गए थे। उसके बाद भारत का 24वां जो उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019, तेलंगाना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उसके बाद भारत का नवीनतम 50वां आंध्र प्रदेश में 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था। अब हम देखते हैं विश्व में कौन क्या है, यानी हमें मुद्रा और संसद देखनी है तथा राष्ट्रपति भी देखना है। जहां बदले गए वही देखेंगे। देखिए देखिए इसे दोस्तों जूम कर देंगे तो हम बार बार जो है ऊपर नीचे खसकाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो आपको मतलब थोड़ा देखना, जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। रुपया है, मुद्रा मुद्रा क्या है, रुपया है। पार्लियामेंट मतलब संसद का नाम पार्लियामेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। हम देखिए बांग्लादेश के, देखिए हमें ये फिर नहीं याद करना, अब हमें ये याद करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, टका है, मुद्रा हो जाएगा। जातीय संसद कहते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे यहाँ के राष्ट्रपति, और शेख हसीना प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अब देखिए उसके बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, अफगान हो जाएगा, मुद्रा। सोरा यहाँ की संसद क्या है, सोरा है, पूछ लेता है। हाजी मुल्ला अबुल बरादर अंखुद, ये छोड़िए, हसन अखुंद हो जाएंगे मुख्य प्रधानमंत्री। अगला है भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा नुगुल्टरम है, लिखा है तेंग्स गडू यहाँ की संसद हो जाएगी। बस हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ के जो शेरिंग टोबगे हैं ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला है पाकिस्तान, इस्लामाबाद है, पाकिस्तानी रुपया है, नेशनल असेंबली कहते हैं इनकी संसद को। आसिफ अली जरदारी हैं, शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला है श्रीलंका, श्री जयवर्धन पुरे कोट्टे हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, श्री जयवर्धन पुरे कोट्टे हो जाएगा, श्रीलंकाई रुपया है, पार्लियामेंट कहते हैं। रानिल विक्रम सिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे, और दिनेश गुणावर्धन यहाँ के सीएम हो जाएंगे।
सॉरी पीएम हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं और पुष्प कमल दहल जो है प्रधानमंत्री है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। नेपाल होगा, म्यांमार, नाय पीदा राजधानी हो जाएगी, क्यात मुद्रा हो जाएगी, पिथु हलुत्तो यहाँ की संसद का नाम है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो मिनांग हलिंग हो जाएंगे। चीन की राष्ट्र मतलब राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रिमनबी है, पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, सी जिनपिंग हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। यहाँ के प्रधानमंत्री ली कीकांग है। देखिए यहाँ राष्ट्रपति मजबूत है, समझ में आया कि नहीं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति मजबूत है, व्लादिमीर रसिया में राष्ट्रपति मजबूत है। देखिए उसके बाद माली राजधानी रुपया है, मजलिस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मोहम्मद मुइजू है राष्ट्रपति। अगला है रूस, मास्को है, रूबल है, पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन है। सऊदी अरब रियाद है, रियाल है, मजलिस अल सौदा है। सलमान बिन अब्दुल हजीज उल सऊद हो जाएंगे, मोहम्मद बिन सलमान है। ठीक, आगे बढ़। देखिए यहाँ के पीएम कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन हो जाएंगे। अगला दिया सऊदी अरब हो गया। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। पार्लियामेंट यहाँ की संसद है जिसे भारत की है। एंथनी अल्बनीज जो है यहाँ के पीएम है। अगला है अर्जेंटीना, ब्यूना आयर्स हो जाएगा, अर्जेंटीना पेसो है, नेशनल कांग्रेस है, एल्बर्टो फर्नांडीज हो जाएंगे। ठीक, फर्नांडीज। अगला है यूक्रेन की राजधानी क्यू है, यूक्रेनियन रिबनिया है, व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे यहाँ के। ठीक, अगला दिया इंडोनेशिया की नुसंतारा राजधानी रुपया हो जाएगी, संसद का नाम नहीं पता है। सुबियांतो हो जाएंगे यहाँ के राष्ट्रपति। ब्राजील ब्राजीलिया हो जाएगी, रियाल है मुद्रा, नेशनल कांग्रेस हो जाएगा। यहाँ के लूला दी सिल्वा जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। अगला दिया है कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी, कनाडियन डॉलर है, पार्लियामेंट है, चार्ल्स तृतीय जो है राष्ट्रपति हैं और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए नीदरलैंड, एम्स्टर्डम राजधानी है, गिल्डर या यूरो यहाँ की मुद्रा है और विलियम अलेक्जेंडर यहाँ के राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट मार्क रूटे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क रूटे। मॉरिशस की हो जाएगी पोर्ट लुइस, मॉरिसन रुपया हो जाएगा, नेशनल असेंबली है, पृथ्वी राज सिंह हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक सेकंड। देखिए पृथ्वीराज सिंह हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ है प्रविंद जगन्नाथ हो जाएंगे। क्यूबा की राजधानी हवाना है, क्यूसो है, पीपुल्स पावर है, डियाज केनल हो जाएंगे। यहाँ हो जाएंगे मैनुअल मोरेस क्रूज हो जाएंगे। देखिए सब दोस्तों नहीं याद करना। यहाँ देखिए इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है, पार्लियामेंट है, जॉर्जियो मेलोनी हो जाएंगी। ठीक, डेनमार्क कोपेनहेगन है, यहाँ की फॉल किटिंग हो जाएंगी, संसद का नाम है। उसके बाद छोड़ दीजिए, मिस्र काहिरा है। उसके बाद इजिप्शियन पाउंड हो जाएंगे, पीपुल्स असेंबली यहाँ की हो जाएगी, मुस्तफा मदबौली है, अब्दुल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति हैं मिस्र के, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। स्वीडन स्टॉकहोम है, स्वीडिश क्रोना है, रिक्स डॉग हो जाएंगे, उल्फ क्रिस्टर्सन हो जाएंगे यहाँ के। फ्रांस में पेरिस है, यूरो एफसी फ्रैंक है, नेशनल असेंबली एमनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। जर्मनी बर्लिन है, यूरो है, बुंडस्टैग यहाँ की संसद है। ईरान में तेहरान है, राजधानी रियाल है, मुद्रा मजलिस संसद है। यहाँ मोहम्मद मुखबर है, कार्यवाहक अभी राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक, आगे हम बात करें इराक की राजधानी बगदाद है, इराकी दिनार है, नेशनल असेंबली है, अब्दुल लतीफ राशिद हो जाएंगे। अगला दिया है इजराइल यरूशलेम न्यू शकेल है, द नेसेट है, इसाक हरजोग है, यहाँ प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, बेंजामिन नेतन्याहू। अगला दिया है जापान की राजधानी टोक्यो है, एन है, संसद डाइट है। उसके बाद अकिसिनो क्राउन्स है, फुमीदा किसीदा है, ये याद रख लो, जापान के फोमियो किसीदा। अगला दिया लेबनान की बेरूत है, लेबनीज पाउंड हो जाएगा, नेशनल असेंबली है, नजीब मिकाती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। दक्षिण कोरिया सियोल है, वोन है, नेशनल असेंबली है, सुपयोल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला वियतनाम हनोई है, डांग है, मुद्रा ट्यूलैम हो जाएंगे, यहाँ के राष्ट्रपति नेशनल असेंबली है। अमेरिका वाशिंगटन डीसी डॉलर है, कांग्रेस है, जो बाइडन हो जाएंगे। ब्रिटेन है, लंदन राजधानी है, पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा है, पार्लियामेंट संसद प्रेम चार्ल्स तृतीय हो जाएंगे। नॉर्वे ओस्लो है, नॉर्वेजियम स्टर्लिंग। उसके बाद हेराल्ड भी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ ऋषि सुनक दिया है, जबकि ये नहीं होंगे। ठीक, इनकी जगह पे चेंज हो चुके हैं, कौन चेंज हुए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, आपको सारी चीजें मैंने ये अवगत कराई थी। आप मेरे जब उस पर जाएंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ आपको सब मिलेगा। देखिए विश्व में और भारत में पहला क्या हुआ दोस्तों, मुझे लगा ये पीडीएफ बहुत ईजी साफ होगी, यहाँ से साफ है, ऊपर थोड़ा कम साफ है, क्षमा चाहता हूँ। अब देखिए थोड़ा जूम कर सकता हूँ, अब कोई दिक्कत। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ओलेग कोनोनिंको रूस के थे, सॉरी दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे, ओलेग कोनोनिंको रूस के थे। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला वेनेजुएला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक गोपी थोटा कुरा है। अगला है दुनिया में पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल बीस में है। देश का पहला संविधान गार्डन पुणे में है। अगला है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? काम्या कार्तिकेयन है मुंबई से। माउंट एवरेस्ट फतह करने करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति दात्रे है, मध्य प्रदेश की है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगवाया गया है नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कंपनी जियो है, रिलायंस जियो है। दुनिया के पहले आम आकार के मंदिर पाली जिला राजस्थान में है। अगला है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला एसडीएम है, धर्मशाला है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? एचडीएफसी है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर है। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में। बेशेफ की पहली महिला स्पाइनर कौन है? सुमन कुमारी है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे नई दिल्ली है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा। सेमी कंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार है। दोस्तों सारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। इस एक पीडीएफ से एक क्वेश्चन है आपका। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड हो गया, ठीक, गोवा तो था ही। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का अधिकार ओलन कॉन्टिनेंट को अभी हम देखे हैं। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक है, कहाँ? मध्य प्रदेश। जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी। उसके बाद हम बात करें भारत की 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी असम में शुरुआत की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा यूपी में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एआई सिटी बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक कैप्टन फातिमा वसीन हो जाएंगी, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, स्किप न करिए दोस्तों। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल है। समलैंगिक विवाह पर पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश नेपाल हो जाएगा। स्वदेश लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। विश्व का सबसे बड़ा ओकल साउथ सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटर मंदिर तेलंगाना में है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला देश राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान है। देखिए दोस्तों कल हम क्या करेंगे, 850 क्वेश्चन करेंगे, एक साथ देखेंगे, ठीक। 850 क्वेश्चन कल हम करेंगे, पूरे पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, उसके बाद वन लाइनर हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन ही कल करेंगे, ठीक। तो याद तैयार रहिएगा, कल हम क्वेश्चन करेंगे। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला उत्तर सभी आवारा को नसबंदी करने वाला भूटान है। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल है। देश का पहला पशु सौदाह गृह कौन है? लखनऊ उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला हरित क्रांति ऊर्जा पुरातत्व है तट मंदिर। भारत का पहला वेटलैंड शहर है उदयपुर। भारत का सबसे पर्यटन है पंजाब का नवा पिंड सरदरा गांव है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में हुई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण तमिलनाडु। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल एक्यूपेशन सेंटर केरल। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदुलाई हवाई अड्डा। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख। भारत का पहला नवाचार केंद्र कहाँ है? केरल में है। अगला है भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर पुणे में है। भारत का पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा क्या है? उड़ीसा के टीवी न्यूज एंकर है। अगला है प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च चाइना में। अगला सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ही शासित राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला वायनाड केरल है। चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य है पंजाब है। भारत का पहला सौर शहर कौन है? सांची मध्य प्रदेश है। ठीक दोस्तों आगे बढ़े। देखिए 2023-24 में समझौता कौन कौन से होंगे, हमें ये नहीं याद रखना है 2024 के ही है सारे समझौता,
तो वो नहीं याद रखना। देखिए हाइपर मिसाइल के इंटरसेप्टर, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इंटरसेप्टर के लिए विकसित जो है प्रोग्राम विकसित करने के लिए जापान और अमेरिका में समझौता हुआ है। एआई में प्रशिक्षण सुरक्षा समझौता अमेरिका ब्रिटेन। हमें भारत जहां मिलेगा वहां नहीं छोड़ना है, भारत का 100% देखना है, बाकी हमें देख लेना है ऐसे नॉर्मल। देखिए सतत मानव अन्वेषण में आगे बढ़ने के लिए नासा और जापान है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एप्पर और क्लीमैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ाने के लिए आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय और थाईलैंड। अगला दिया है ब्लॉकचेन व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग, तो एनपीसीआईआई और आईआईएससी बेंगलुरु हो जाएगा। भारत में फिनटेक को इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और एडीबी। अगला है सीमा पार मुद्रा के लेन देन में सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और नेपाल। हरित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और आईआईटी कौन हो जाएगा, रुड़की हो जाएगा। अगला है देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार और गूगल लो, इंपॉर्टेंट है। नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए इरेडा और आईआईटी भुवनेश्वर। लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना। उसके बाद हो जाएगा अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करेगा भारत नेपाल। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में मुक्त मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत गुआना। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और सीआईआई। अगला है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस हो जाएगा। 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का पहुंचाने हेतु भारत और उत्साहित हो जाएगा। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान हो जाएगा। डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंच्योर और यूनियन बैंक हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत केन्या हो जाएगा। सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए भारत और यूरोपीय संघ हो जाएगा। आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड हो जाएगा। अगला है चुनौती साक्षरता को बढ़ाने के लिए ईसीआई और शिक्षा मंत्रालय। श्रमिक छात्रों पेशेवरों की निर्वात आवाजाही और प्रवासन के लिए भारत और इटली। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ाने के लिए एयरबस और आईआईटी कानपुर। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब। नवीकरणीय ऊर्जा और परियोजना के वित्त पोषण के लिए इरिडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऊर्जा के सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग कर बढ़ाना भारत और न्यूजीलैंड। बिहार में राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार। अगला है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने हेतु समझौता बायोजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया। अगला सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करना भारत और जापान। अगला है 2024 तक क्रमिक प्रबंधन और लोक प्रशासन हेतु सहयोग भारत और सिंगापुर। आंतरिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता भारत और अमेरिका। आर्टेमिस मिशन कहाँ, अमेरिका का है। बिजली निर्यात हेतु भारत और नेपाल। ठीक दोस्तों, तो ये भी हमारा कंप्लीट होगा। अब हम पोर्टल देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पोर्टल है, याद करिए। देखिए संकलन ऐप किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो की जानकारी के लिए। बूथ राब्ता पोर्टल पंजाब सरकार नेताओं मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना। सारथी पोर्टल, आपको अगर ये नहीं पता है चल जाएगा काम, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्रालय है या कौन जारी किया है। ठीक, समझ में आया ना। तो सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि अर्जुन मुंडा ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु, उसके बाद कंप्रेस स्ट्रक्चर हेतु लिखा है। सी केयर्स पोर्टल किसके लिए, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला खादान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए। अगला है चौपाल ऐप। चौपाल ऐप किसका है, तो देखिए चौपाल ऐप संदीप बंसल का है। ये भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप है। अगला है कि अनुवादी, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार का है। ये क्या है, शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ाने के लिए। ठीक, अगला दिया है मिनी टू इंडिया ऐप आईसीआईसी, मतलब आईसीआईसीआई ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। अगला दिया है संभव ऐप। देखिए मैं बार बार निशान लगाऊंगा दोस्तों तो टाइम लगेगा, मैं ऐसे पढ़ता चलूंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे संभव ऐप इंडियन आर्मी, उसके सामने देखिए सेना को बेहतर ढंग से जो है सक्षम बनाने के लिए। अगला दिया है भूमि राशि पोर्टल। ये क्या है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है भारत में। राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए। अगला दिया है कि पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय है। जूट किसानों की सुविधा के लिए है। मेरा युवा भारत है, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अगला युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए। ठीक, अगला दिया है कि आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्टेड राजस्थान सरकार है। रोजगार
प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड से है, तो रोजगार से संबंधित है दोनों। नौकरी प्रदाताओं को नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए और राज्य में रोजगार अवसर को बढ़ाने के लिए। तो यही है, आपको ये याद करना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये तो वैसे सरपंच संवाद असम के राज्यपाल इनकोर निर्वाचन है, ये इंपॉर्टेंट है इनकोर। ठीक, अब देखिए क्या है सरपंच, पहले देखते हैं पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए। इनकोर क्या है, चुनावी प्रबंध, नामांकन, गणना और परिणाम आदि की प्रक्रिया को जो है सरल बनाने के लिए। अगला है फ्लड वॉच, ये केंद्रीय जल आयोग है, फ्लड बाढ़ से संबंधित वैसे पता है। सिंध सूचना आयोग गुजरात सरकार, ईवी मित्र आयोग बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु है। मार्ग राजमार्ग यात्रा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। उद्गम पोर्टल रिजर्व बैंक ने सुस्वागतम सुप्रीम कोर्ट। उल्लास शिक्षा मंत्री, शायद इसमें ये वाला पेट में आया भी था। उल्लास मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। मोबाइल ऐप दोस्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। प्रवाह आरबीआई के द्वारा। ई सारस ग्रामीण शिक्षा विकास मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला विरासत तो गृह मंत्रालय हो जाएगा हमारा। अगला है ई केयर तो स्वस्थ परिवार कल्याण मंत्रालय। पैच रिपोर्टिंग उत्तराखंड सरकार। अरुण पोर्ट अरुणाचल प्रदेश पुलिस। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। झरनी युवा पोर्टल झारखंड हो जाएगा। संचार साथी तो दूर संचार विभाग हो जाएगा। मेरी लाइफ ऐप मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यावरण और जलवायु हो जाएगा। भोरोक्सा ऐप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। हिम डेटा तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। स्टाफ टोबैको ऐप कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो नाम है वैसे ही उसके काम होंगे, तो इसमें नई चीज मैंने कुछ नहीं बताया। देखिए जैसे सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, तो सीधी सी बात है अदालत परिसर में प्रवेश के बाद उनको ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास कराना, इन्हीं सब चीजों से होगा ना। तो जो जिससे है उसी चीज से रिलेटेड होगा, तो आपको ये ऊपर का याद करना है ये वाली, बाकी वो छोड़ दीजिए। पेपर में यही पूछता है बस, वो बहुत कम पूछता है, मतलब 1% 2% चांस हो सकता है। देखिए भारत रत्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसका साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की संख्या कुछ 53 हो गई है। ठीक, देखिए कर्पूरी ठाकुर का संबंध किससे है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को जो बिहार के समस्तीपुर जिला पितौंझिया अब कर्पूरी गांव है, ग्राम है, गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। यानी उनकी माता का नाम है राम दुलारी और पिता का नाम है गोकुल ठाकुर। यह निधन इनका हुआ 1988 में। लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक कहा गया। अगला, इन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। अगला है कर्पूरी ठाकुर वर्ष, ये सब वगैरह वगैरह छोड़िए। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, याद रखिए। इन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था, ओबीसी को आरक्षण पहली बार दिए। ठीक, 1970 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। उसके बाद देखते हैं, इंपोर्टेंट इतना है नहीं दोस्तों, छोड़ दीजिए। ठीक, ये बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये भारत रत्न पाने वाले चौवल मतलब 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार में भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति है, ये याद कर लीजिएगा। समझ आया कि नहीं। और बिहार मतलब इन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है, जैसे हमारे यहाँ भी है उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा। लाल कृष्ण आडवाणी कौन है, देख लीजिए। 1927 में कराची अब पाकिस्तान में है, इनका यहाँ जन्म होता है। आरएसएस से जुड़े 1942 में 80 इसमें स्थापित भाजपा संस्थापकों में से मतलब संस्थापक सदस्य में से एक थे लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी बायोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माई कंट्री माई लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बाकी जो है ज्यादा मैं नहीं कहूँगा याद रखने के लिए, आगे हम बढ़े। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए 98 से 2004 में ये क्या थे, गृह मंत्री भी थे। 2002 से ये क्या है 7वें, 2002 से 4 तक उप प्रधानमंत्री भी थे। अब देखिए 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, समझ आए ना। अब इनको क्या मिला है, तो भारत रत्न मिल गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक। इनका जन्म 25 में होता है, तमिलनाडु के कुंभकोणम में होता है। इनकी 2023 में मृत्यु होती है सितंबर में। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 61 में, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, एल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में। देखिए पद्मश्री मिला 1967 में, पद्म विभूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में और 2024 में पद्म भारत रत्न सॉरी। अब पीवी नरसिम्हा राव के बारे में देखते हैं। इनका जन्म अब हैदराबाद में है, तेलंगाना में हुआ था।
लकनेपल्ली गांव में हुआ था। और इनका और देखते हैं क्या है, ये 96 से मतलब 91 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री में भी कार्य किया है। आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी थे। 13वां 14वां संविधान संशोधन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। समझ में कि नहीं दोस्तों, तो याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह के बारे में, यूपी के हैं, मेरठ के हैं। ठीक, जाट किसान परिवार से संबंधित, 23 दिसंबर 1902 में। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 87 में हो जाती है। सर्वप्रथम इन्होंने 1937 में छपरौली में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुनाव मतलब चुने गए थे। अगला है 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे ये। इस दौरान कभी भी संसद नहीं गए, ये नहीं गए संसद। 67 और 68 में दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इनकी समाधि किसान घाट है। ठीक, आगे बढ़े। भारत रत्न शुरुआत हुई थी 1954 में और 1955 में यह मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन है। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा भारत रत्न। अब हम संयुक्त अभ्यास देखते हैं, कहाँ हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे किससे हुआ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीमेक्स हुआ भारत जापान में। तर्कस कहाँ? अमेरिका के बीच हुआ। 7वां संयुक्त अभ्यास शक्ति किसके बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच। पूर्वी लहर भारत नौसेना मतलब भारतीय नौसेना के बीच। दोस्ती भारत मालदीव श्रीलंका के बीच हुआ। गगन शक्ति भारतीय वायुसेना है। अभ्यास डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान। IMT ट्रिलेट है भारत मोजाम्बिक और जो है भारत मोजाम्बिक। देखिए यही तो है IMT, तो ये क्या है? भारत मोजाम्बिक और टी से तंजानिया हो जाएगा। टाइगर ट्रम्प अमेरिका की हो गया। अभ्यास लेमितीय किसके है? सेशल्स के बीच है। सी डिफेंडर्स ये भारत और अमेरिका है। समुद्र लक्ष्मण भारत मलेशिया है। 5वां धर्म गोर्जन भारत जापान है। शांति प्रयास बहुराष्ट्रीय है। सदा तनसीक अभ्यास सऊदी अरब के बीच है। डेजर्ट साइक्लोन UAE के बीच है। अभ्यास आयुथाया थाईलैंड के बीच है। 12वां मिलन अभ्यास बहुराष्ट्रीय है दोस्तों। 12वां खंजर अभ्यास जो है किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान। ये किर्गिस्तान कहीं नहीं सुने, कजाकिस्तान होना चाहिए या किर्गिस्तान हो किर्गिस्तान होगा दोस्तों। खंजर क्या होगा? किर्गिस्तान होगा। साइक्लोन भारत मिस्र है। विनवेक्स भारत और वियतनाम हो जाएगा। 7वां सूर्य किरण भारत नेपाल। अष्टरा इंद्र तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच हो जाएगा। त्रिशक्ति तो भारत की तीनों सेनाओं के बीच हो जाएगा त्रिशक्ति प्रहार। मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच। सी गोर्जियन पाकिस्तान। सी गोर्जियन है चाइना और पाकिस्तान के। बोगोसार भारत बांग्लादेश। काजिंद हो जाएगा कजाकिस्तान और भारत हो जाएगा। मैरुक्स म्यांमार और रूस के बीच हो जाएगा। ठीक, अगला हरमऊ तो भारत मलेशिया। संप्रीति बांग्लादेश से। ऑस्ट्रेलिया और मतलब आस इंडेक्स जो लिखा है तो ये लिखा है भारत ऑस्ट्रेलिया। सिम्बैक्स ये भारत सिंगापुर। वरुण भारत फ्रांस। मालाबार क्वाड देशों के बीच हो जाएगा। नोमडिक एलिफेंट मंगोलिया। ठीक, क्वाड देशों में जान लो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है। आगे बढ़े, नवगठित आयोग देख लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए कौन सी समिति? RK गोयल। मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु कौन सी है? पूर्व जस्टिस गीता मित्तल जो है इसकी अध्यक्षता कर रही है। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित है अजय लांबा, मुख्य मतलब पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गठित की गई है। अगला संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना के लिए अनीश दयाल की कमेटी है। चीता परियोजना की देखरेख कौन सी कमेटी है? तो इसके अध्यक्ष है ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल है। AR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु है। प्रदीप नंदरा जोग समिति है। डिफाल्टरों में पैसे की वसूली है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो चूक हुई थी वो कौन सी समिति थी? इंदु मल्होत्रा या सुधीर कुमार सक्सेना समिति। अगला लखीमपुर खीरी घटना में प्रदीप श्रीवास्तव है। DTC बस खरीद प्रक्रिया में तो OP अग्रवाल है। लद्दाख भाषा संकीर्ण भूमि के लिए कौन सी है? केंद्रीय गृह मंत्री किशन रेड्डी हो जाएंगे। केंद्रीय मतलब नेताजी सुभाष चंद्र की 5वीं जयंती समिति PM मोदी। स्वतंत्रता के लिए PM मोदी। ठीक, TRP आकलन हेतु शशि शेखर वेम्पति है। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में कौन है? राजीव कुमार है। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति कौन है? KV कामत है। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित है
जी किशन रेड्डी। अगला पराली जलाने के संबंधी कौन सी है, मदन बी लोकुर है। आपको सब नहीं याद रखनी, बस एक बार मैं पढ़ाए दे रहा हूँ, आपके माइंड में जो इंपॉर्टेंट होगी वो खुद ही रह जाएगी, टेंशन ना लीजिए। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल आर एस शर्मा है। अजय भल्ला समिति में भारत से आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन में अध्यक्ष मुकुंद शर्मा। जो लेटेस्ट है वो याद रखना है। मानव अधिकारों पर कोविड-19 का प्रभाव, ये लेटेस्ट थोड़ो है। BS 94 में विकास दुबे के प्रकरण, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रग रेगुलेटरी राजेश, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन, ये तो सबको पता है ना, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों वो मैं कहूँगा याद करिएगा, सारी नहीं, जो नई होगी, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नारी शक्ति बंधन में 2023, मैंने बताया था 106वां संविधान संशोधन, क्या 106वां ही तो है। देखिए यहाँ लिखा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जा रहा है, 128वां विधेयक था 2023 में, जो लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण की बात करता है, 15 साल के लिए होगा। इस विधेयक में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया और 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अगला है नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 का है। 9 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा में, और 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया। लोकसभा में 9 दिसंबर और राज्यसभा में 11 दिसंबर। इसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। इसके लिए विवाद भी बहुत सारा हुआ था। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य कौन है, अल्जीरिया, गुआना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 है। देखिए 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को की गई है। ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 यानी 12 के शैक्षिक मॉडल के लिए, मतलब इसके स्थान पे क्या है, 5+3+3+4 मॉडल लागू करने की बात कही गई। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। अगला है धारा 370 और 35 से समाप्त। 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया 1970, और ये हटा दिया गया, सॉरी 370 और 35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को पढ़े हैं। नीति आयोग के फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया है। GST की बात कर रहा है, 1 जुलाई 2017 को लागू होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, 101वां संविधान संशोधन है, 15 डिजिट के इसका कुल होता है। ठीक, GST नंबर 15 डिजिट का होता है। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। देखिए अध्यक्ष भी याद कर लीजिएगा, कुछ के याद कर लीजिएगा, सबके मैं नहीं कहूँगा। देखिए ILO का 2000 मतलब 1919 में स्थापना जिनेवा में। हम ज़्यादा श्रम करेंगे तो हमारी जान का खतरा हो जाएगा, जानलेवा। गिलबर्ट होंगबो हो जाएंगे। 127वां देश कौन सा है, टोंगो हो जाएगा। इंटरपोल 1923 लियोन्स फ्रांस में है। जुकन स्टॉक हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये हो जाएंगे। 154वां सदस्य कौन सा है, तो किरब्याती हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रमंडल में 119-131 लंदन यूके में है। 104 मतलब 54वां देश कौन सा हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए यूएनओ का मुख्यालय देखिए 1945 में यूएनओ और IMF, ठीक, वर्ल्ड बैंक, FO, IA, ये मतलब जो 45 के हैं एक साथ याद करिए। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक है, खाद्य संगठन है। उसके बाद हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और यूनेस्को है। ठीक, तो अब देखिए इनका मुख्यालय कहाँ, जैसे यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। IMF का वाशिंगटन DC में है। इसका भी वाशिंगटन DC क्यों है, मैंने इसके बारे में बताया था, कैसे याद करेंगे ट्रिक। खाद्य का रोम हो जाएगा, और इसका जो है द हेग में हो जाएगा, नीदरलैंड। यूनेस्को का पेरिस में हो जाएगा। अब देखिए इसके अध्यक्ष अगर हमें बताना है तो WHO मतलब जो IMF के हैं ये कृष्णा जॉर्जीवा है, और यूएनओ के हैं एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे, और IMF की क्रिस्टालीना जॉर्जेवा हो जाएंगी। वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा हो जाएंगे। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के आंद्रे अजूले हो जाएंगे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस पेरिस के हैं बस। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें यूएनओ का 193वां सदस्य कौन है, सूडान है। और IMF का 190वां देश अंडोरा है। 189वां देश नौरू हो जाएगा विश्व बैंक का। बस इतना याद करना है। इंपॉर्टेंट का जो सारा कुछ हमें थोड़ा पढ़ना है, तो हमें ये मुख्यालय पता होने चाहिए। जैसे IMF का मतलब यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा, 46 में बना। WHO 48 जिनेवा हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब होगा, जान जाएगी।
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन पेरिस 61 में हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय 1949 से ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव है, याद करना है कर लीजिए। नहीं देश देखिए नाटो का 32वां देश स्वीडन हो जाएगा। 27वां देश इसका कोलंबिया हो जाएगा। ठीक, किसका किसका 27वां देश? ये आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का। सॉरी दोस्तों, लगातार बोलते बोलते गर्दन दर्द होने लगी, मतलब गला। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त क्या है? जिनेवा 1950 में स्थापना होती है। ईयू का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। देखिए इंपॉर्टेंट, ये मुख्यालय अब नहीं है, मतलब इनका सन नहीं याद करना है, ये याद करना है। जैसे ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। गुड रेपेज का जकार्ता इंडोनेशिया में, एमनेस्टी का लंदन यूके में, अंकटाड का जिनेवा है। आपने कभी ये सन बहुत कम देखे होंगे दोस्तों, ऊपर वाले ही सन याद करने होते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक, अंकटाड का जिनेवा में है। अगर हम एडबी का मुख्यालय 1966 मनीला फिलीपींस है। न्यू डेवलपमेंट में 2014 संघाई में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, दक्षिण पूर्वी आसियान का कहाँ है? जकार्ता में है, 1967 में स्थापना होती है। दक्षेश का 85 में है, काठमांडू नेपाल में है। ठीक, अब देखिए कुछ अगर इसमें नया हुआ होगा तो याद रखिएगा नया हुआ नहीं। देखिए डिल्मा रोसेफ जो है ब्रिक्स के हैं और 9वां देश ब्रिक्स में मिस शामिल हुआ है। जकार्ता इंडोनेशिया एशियान में 11वां देश है, पूर्वी तिमोर है, ये याद रखना है आपको। ठीक, G20 मतलब G15 नवासी जिनेवा है। ओपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। उसके बाद राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO के मुख्यालय जिनेवा में नवोजी ओंकाजा-इवेला 1995 में बना। असेम ब्रुसेल्स है। बिम्स्टेक ढाका है 1997। संघाई सहयोग संग्रह 2001 बीजिंग है। महासचिव कौन है देख लीजिए, झांग मिंग हो जाएंगे। ठीक, 9वां देश कौन सा है ये देख लीजिए। देखिए ईरान हो जाएगा 9वां देश, क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा उन पे ज्यादा गौर करिएगा, बाकी ज्यादा मतलब पीछे न भागिएगा इन्फॉर्मेशन के। अफ्रीकी यूनियन अदिस अबाबा है। ठीक, 55 देश हो जाएंगे इसमें। और इब्सा इंपॉर्टेंट नहीं, ब्रिक्स याद कर लीजिए। ब्रिक्स है 2009, संघाई चाइना, स्थापना 2009 में हुआ था और 10 देश टोटल है। ठीक, बस आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 2015 में गुरुग्राम है। महानिदेशक कौन है? अजय माथुर है। 119वां देश कौन सा है? माल्टा है। ठीक, कहाँ है माल्टा? भूमध्य सागर में एक द्वीप है, भूमध्य सागर में 119वां देश है। अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं। देखो 50वां G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ? फसानो इटली में हुआ। ठीक, बस इतना याद रखना, बाकी नहीं। 49वां देश जापान है। 91वां देश कनाडा है। देखो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक, जरूरत नहीं है बाकी चीज याद करनी, केवल सम्मेलन याद करिए, नहीं तो कंफ्यूज के मारे ना पगला जाएंगे। देखिए आर्थिक मंच दाओ स्विट्जरलैंड में बैठक होती है, वही सही, बस छोड़ दीजिए। गुड निरपेक्ष नाम की बैठक कंपाला युगांडा में होती है। ठीक, विदेश मंत्री जाते हैं, सब में विदेश मंत्री लगभग जाएंगे। अगला है कि जलवायु परिवर्तन यानी कोप 28 का दुबई में होगा, यूएसए में होगा, मतलब यूएई में होगा। ठीक, इसके कोप के अध्यक्ष कौन थे याद रखना है? सुल्तान अहमद अल जुबैर हो जाएंगे। 27 वाला मिस्र में होगा, 29 वाला अजरबैजान में होगा। सॉरी दोस्तों, देखिए जो है हुचकी आने लगी है। देखिए यहाँ देखिए, अब छोड़ो अच्छा। 5वां विश्व काफी तो कर्नाटक में है, इंपॉर्टेंट है। काफी स्वामी हो जाएगा इसका, थीम जरूर नहीं याद करने की। 8वां G20, अगर हम 18वां G20 की बात करें तो भारत मंडपम नई दिल्ली 2023 में हुआ। शेरपा अमिताभ कांत थे। थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। मतलब पहली बैठक उदयपुर राजस्थान में हुआ। G20 का नया स्थायी देश कौन? अफ्रीका यूनियन हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर देख के आए थे। 27वां और 29वां सम्मेलन कहाँ होगा? 22 में इंडोनेशिया में होगा, 24 में कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। ठीक, जो आपकी बार होगा वो कहाँ होगा? ब्राजील में। 23 वाला दिया हुआ, 24 वाला यहाँ दिया है। देखिए 32वां यहाँ हुआ था नाटो का, ये कहाँ होगा? विलियस में। 24 वाला इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में होगा। ठीक, अगला ब्रिक्स, ब्रिक्स 23 में है। 24 वाला कहाँ होगा? देखिए ब्रिक्स में 24 वाला कहाँ होगा ये देखिए, सॉरी 16वां यानी 24 वाला कजाकिस्तान यानी सॉरी कजान रूस में होगा। ब्रिक्स 16वां कहाँ होगा? रूस में होगा। समझ कि नहीं? आगे बढ़े। अगला दिया हुआ है 43वां आसियान 2023 जकार्ता में हुआ था। पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में हुआ। ठीक, अगला है एससीओ की 2023 की बैठक कहाँ? नई दिल्ली भारत में हुई थी। ये है 22 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। अगला है 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 जिनेवा में हुआ था।
75वां कहाँ होगा, तो वो भी जनेवा में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क पहली बार हुआ था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद 12वां हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ है, नाडी फिजी में, जयशंकर प्रसाद शामिल हुए थे इसमें। आगे बढ़े, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन देखिए, नौवा रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी थे। इसमें देखिए आयोजन बस पता हो कि नई दिल्ली में है, ठीक। अध्यक्ष आपको याद हो तो ज्यादा बेटर है। विश्व पुस्तक मेला कहाँ हुआ, प्रगति मैदान नई दिल्ली। अतिथि देश कौन था, सऊदी अरब, बस इतना याद रखिए। अगला दिए विंग्स, विंग्स जो है इंडिया कहाँ हुआ 24 में, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ। अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। देखिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कैम्पोड़ा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी नई दिल्ली। अगर सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा तो स्काईवेज और एंड एयर सर्विसेज। आठवां जल प्रभाव शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इसका उद्घाटन कर रहे थे, सम्मेलन थीम ये थी। सातवां मोबाइल इंडिया मोबाइल जो है कांग्रेस का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम थी। बिजनेस 20 समिट कहाँ हुई 2023 में, नई दिल्ली में होती है। सारी लगभग नई दिल्ली में होंगी, कुछ जो है नई दिल्ली से बाहर होंगी, वो याद रखना। जैसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर में हुआ मध्य प्रदेश में। एम्पावर वाला मतलब G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ, ठीक दोस्तों। और देखते हैं सातवां धर्म सम्मेलन भोपाल एमपी में हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी उद्घाटन की थी। नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद है। अगला है चौथा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। अगला है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ हुआ, जयपुर में हुआ। एरो इंडिया कहाँ हुआ, बेंगलुरु में हुआ। आगे हम बढ़े तो डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव बेंगलुरु में हुआ। जिसे पूरा बहुत ढंग से पढ़ना, पीडीएफ टेलीग्राम पे रहेगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ दे दूंगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति लखनऊ में होगा, ठीक। लेकिन मैं सोचता हूँ जो इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है वही पढ़ो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना गेदर करो, वरना एग्जाम में निकलेंगे ही नहीं, इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। देखिए 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में हुआ। प्रवासी ये इंपॉर्टेंट है, 17वां प्रवासी सम्मेलन 2023 इंदौर में हुआ। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति गुयाना के थे और विशेष अतिथि को सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अब देखिए ऑपरेशन कौन कौन से हुए। देखिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल में जंगल की आगों को बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन शील्ड इजराइल के ईरानी हमले रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम दिया, मतलब नाम दिया ऑपरेशन का, वही है ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। कामधेन जम्मू कश्मीर में पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी को नकेल कसने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। अगला है अल अक्सा फ्लड क्या हो जाएगा, हमास और इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का नाम दिया गया। ऑपरेशन अमृत केंद्र सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2 इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजराइल के हमास खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया गया। ऑपरेशन सजग भारतीय तट रक्षक बल तथा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। दोस्तों आपको लगता होगा मैं स्पीड में चल रहा हूँ, लेकिन स्पीड में नहीं हूँ। जब आप नॉर्मल देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, जब आप बहुत स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। रियलिटी यही है। अगर मैं स्पीड से नहीं कराऊंगा तो 5-6 वीडियो में कैसे पूरी बुक कराऊंगा, 150 पेज की है लगभग। खुद ही आप सोच लीजिएगा, अगर आप होते तो कितना कराते कितना करते, ये खुद सोच लीजिएगा तो फिर बताइएगा मुझे, ठीक दोस्तों। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे दूँ दोस्तों, यकीन मानिए मैं कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपका। देखिए यहाँ लिखा ऑपरेशन सजग, तो भारतीय ये तो हम देखे ही हैं। ऑपरेशन त्रिनेट 2 दोस्तों सुरक्षा बलों सेना और पुलिस जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए। ऑपरेशन करोड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत में म्यांमार मतलब चक्रवात मोर्चा से फंसे जो म्यांमार में सहायता की गई वो है। ऑपरेशन दोस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी कौन है, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों और पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए।
सब नहीं याद करना, याद रखिए, सद्भावना याद कर लीजिए, जैसे ऑपरेशन अलर्ट है, नहीं याद करना, ऑक्टोपस याद कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए सब सीमा सुरक्षा बल व पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए, एनआईए तथा ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने के लिए, ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित जो क्षेत्र थे तुर्की व सीरिया में जो आया था उसके लिए ऑपरेशन दोस्त था। गरुड़ सीबीआई में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए, ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई में चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने के लिए, लोगों को पता लगाने के लिए किया गया। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए, ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल में रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु, ऑपरेशन गंगा तो ये तो यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक को उड़ीसा के ओडले रेडियो कछुए को बचाने के लिए, ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा, ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए, ब्लू फ्रीडम ऑपरेशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान दोस्तों। अगला है ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं बच्चों के लिए तस्करों से बचाना, ऑपरेशन सर्द हवा जम्मू कश्मीर की है, अंतरराष्ट्रीय राजस्थान की है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे से घुसपैठ की घटनाओं से बचाने के लिए। उसके बाद है ऑपरेशन समुद्र सेतु हो जाएगा, ये कहाँ है तो कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, समुद्र सेतु टू नौसेना से ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति शिपमेंट में, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने के लिए, ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए, ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारे वो हो गए। अब हम कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए रिपोर्ट क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की है, शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। ठीक, सबसे स्वच्छ शहर कौन है, इंदौर और सूरत हो जाएंगे, बस इतना याद रखना, ज्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ तीसरा जो है नवी मुंबई हो जाएगा। देखिए सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात कर रहा है। और सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख की आबादी में कौन से हो जाएंगे, तो सासवड़ महाराष्ट्र का, पाटन छत्तीसगढ़ और लोनावाला महाराष्ट्र का हो जाएगा। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। निम्न प्रदर्शन में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, ये है बिहार 15वां स्थान है। ठीक, याद रखिए। अब देखिए सड़क दुर्घटना में दोस्तों अगर हम बात करें तो जारी कौन करेगा, सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय द्वारा। देखिए यहाँ अगर हम बात समझे, वृद्धि देखिए हुई है 2021 की तुलना में इतने % वृद्धि हुई है और इतने लोगों की मृत्यु हुई है 2022 में। ठीक, अब देखिए 2022 में सबसे अधिक दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई है, कहाँ, तमिलनाडु में, दूसरे पे मध्य प्रदेश में हुई है। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में हुई है, क्यों, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है इसीलिए। दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें 2 पहियों वालों की हुई है, 44%। अगला है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, सबसे गरीब बिहार है, झारखंड, यूपी है और सबसे कम गरीब केरल है दोस्तों। ठीक, बस इतना याद रखिए, ज्यादा मतलब डाटा में न फंसिए आप लोग, वरना फिर कंफ्यूजन होगी। अगला है निर्यात। देखिए आयात निर्यात जो है तैयारी में नीति आयोग जारी करता है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ये जो है कर्नाटक जो है निर्यात करते हैं। पहाड़ी हिमालयी क्षेत्रों में उत्तराखंड हो जाएगा, केंद्र शासित में गोवा हो जाएगा, 22वां नंबर बिहार का है। अगला है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, इसमें क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय जारी करता है अलग अलग मानकों में, तो इसमें देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में जगह बनाई है। ठीक दोस्तों, अगला दिया ऊर्जा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 बाई केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जारी किया। फ्रंट रेनियन आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, अचीवर में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य हो जाएंगे। बाद में जल स्रोतों की पहली गणना कहाँ हुई, तो जल शक्ति मंत्रालय जारी करता है। देखिए अगर हम बात करें कुल जल 78% मानव निर्मित, 22% प्राकृतिक है। जल स्रोतों में शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम हो जाएगा। ये सब हमें नहीं ज्यादा याद रखना, नहीं तो उसके चक्कर में पड़ जाओ। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य है सिक्किम, आंध्र प्रदेश में टैंकों की सर्वाधिक संख्या है, पश्चिम बंगाल में तालाबों और जलाशयों की सर्वाधिक संख्या है, जल संरक्षण योजनाओं में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम 1 घंटे में इतने टॉपिक हम कवर किए हैं, 18 टॉपिक थे टोटल हम जो कवर किए हैं दोस्तों।
स्पीड थोड़ी अगर ज़्यादा लग रही है तो नॉर्मल देख लीजिएगा, आपको नुकसान नहीं होगा दोस्तों। वरना यही चीज़ मैं 2 घंटे में पढ़ाता तब भी कम था, 2.5 घंटे लग सकते थे 18 टॉपिक पढ़ाने में, लेकिन 1 घंटे में समेटा हूँ। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी सारी आपके हाथ में लाके रख दिया हूँ, बस आपको काम है पढ़ते रहना, देखते रहना और सपोर्ट करते रहना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हिंदी वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।